अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। स्वरूप गीता के माणिक मोती, उसमें उदालक ऋषि जी का उपदेश चल रहा था। तो 7वीं बार वो अपने पुत्र को उपदेश कर रहे हैं तत्वमसि का। उसमें उन्होंने गंधार देश के एक व्यक्ति की बात कही कि उसको किसी ने हाथों को बांधकर, आंखों पर भी पट्टी बांधकर गंधार देश से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। तो वो दुखी होने लगा और उसको देखकर एक व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहा था उसे दया आ गई। उन्हें आँखों की पट्टी खोल दी, हाथों के वे बंधन खोल दी। अब यहाँ एक ध्यान देना है कि पिछला अपने को पता था, चल गया था कि बुद्धि जो है आँख है और पट्टी है अज्ञान। जब जीव यहाँ आता है अपने घर से कहो या अपने यहाँ लीला के लिए आता है जगत में, तो यहाँ 14 विषयों का जंगल है और अज्ञान की बुद्धि पे पट्टी है। तो बुद्धि पे अज्ञान को भी गुरुदेव ने दूर किया कि भाई तू आत्मा है, सच्चिदानंद है। और फिर हाथों की पट्टी भी खोली। हाथों की पट्टी से मतलब है, हाथों के बंधन से मतलब है कर्तापन का बंधन। ये ध्यान देना है, नोट करना है और हमें अपने जीवन में लागू करना है, अनुभव करना है। एक तो अज्ञान है, उसको गुरुदेव दूर कर रहे हैं। और दूसरा हमारे जो हाथों पर कर्तापन का बंधन है, कर्तव्य भी बहुत बड़ा बंधन है कर्तापन का कि मैं करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। हर इंद्री का जो विषय है ये उसमें वर्त रही है, पर ये अपने को कर्ता मानता है। इंद्रियां अपने कार्य में वर्त रही हैं, ये उनके धर्मों को अपने में ओढ़ करके कर्ता मानता है। समझ रहे हो, पहली भूल कर्ता की ये होती है। दूसरा, अपने परिवार के प्रति ये कर्तव्यों की मान्यता करता है कि मैंने सबको बड़ा करना है, मैंने ही पढ़ाना है, मैंने ही लिखाना है। देखो, निमित्त आप अवश्य हैं, हमें सिर्फ कर्म करना है। निमित्त है, इसलिए लीला में ईश्वर ने निमित्त बना दिया। हमने उनके लिए रास्ता बताना है एक लीला के हिसाब से बस। लेकिन हम किसी को नहीं बना सकते, याद रखना। अगर हम ही बनाने वाले होते तो मुझे तो लगता है कि कोई व्यक्ति अपने पुत्र को अगर प्रधानमंत्री नहीं तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर तो बिठाने के लिए तैयार है हर कोई। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जो भी महकमे में बड़े बड़े अधिकारी हैं उन पदों के लिए। लेकिन यहाँ पर लीला में हर व्यक्ति अपने कर्मों से बन के आया है, केवल हमने खोलना है एक लीला में। तो कर्मों के कर्तापन का जो बोझ है वो भी हम ले लेते हैं, ये बंधन है। तो इस बंधन के कारण एक तो इसकी शरीर में कैद है, तो परिवार की कैद में भी बंध जाता है। मेरा ये कर्तव्य है, मैं कैसे ना करूं। आज बेटी के प्रति, कल बहू के प्रति, फिर पोतों के प्रति, सारे कर्तव्य अपने में ओढ़ लेता है। आप कहोगे कर्तव्य नहीं करने चाहिए। कर्तव्य तो आपको इतना बड़ा बोर्ड दिया है लिखा हुआ सामने, कर्तव्य पालन में मिठास है। अगर हम दूसरों के कर्तव्यों को देखेंगे तो अपने कर्तव्यों से गिर जाएंगे। कहा है ये बात।
इसका मतलब वर्ण धर्म के अनुसार हमने कर्तव्य करने हैं, पर कर्तापन से असंग रहना है। फिर एक यहाँ और बात ध्यान देने वाली है, घर पे अच्छी तरह पढ़ना, कि छूटे हुए व्यक्ति ने बंधन वाले को खोला है। क्यों भाई, वहाँ एक और आ जाता पट्टी बंधा हुआ, हाथ बंधे हुए, तो क्या बंधन खोलते? दोनों ही चिल्लाते। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ यही हो रहा है कि अज्ञानी जीव इतना कलह कलेश कर रहा है और भटक रहा है इन्हीं विषयों को लेने के लिए, जबकि समझदार होता तो सुबह ये व्यापार करने आता है, सुंदर व्यापार करता, रात को घर लौट जाता, और लौट तो अब भी जाता है, अब भी रात को यहाँ नहीं रहता। रहते हो क्या यहाँ पर? कैसे दुकानें खोल लेते हैं, रात को चले जाते हैं। अगर समझदार होता तो सुंदर व्यवहार करता, प्रेम से रहता। गुण भले टकराते हैं लेकिन राग द्वेष ना करता। कहाँ गलती है? गुण तो ज्ञान के बाद भी टकरा सकते हैं, विचार टकरा सकते हैं, गुण अलग अलग हैं तो कभी टकरा जाते हैं, लेकिन राग द्वेष नहीं होता तत्व ज्ञानी के अंदर। अभी आपने भगवान के 9वें अध्याय में पढ़ा, दूसरा श्लोक है शायद, क्या कहा? अद्वेषी तू, तुझे ज्ञान देता हूँ क्योंकि तेरे में द्वेष नहीं है। पहला है या दूसरा? कौन सा श्लोक है? पहला है। पहले में कहा है देखो कि तेरे अंदर द्वेष नहीं है। इसका मतलब द्वेष वाला इस विद्या का अधिकारी नहीं है। ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये हम अपने लिए बोल रहे हैं। हमें अपने मन का निरीक्षण करना है। जिसको मन का निरीक्षण आ गया वो तरक्की करने लगता है। अब भगवान ने कह दिया ये विद्या तेरे को मैं बात कह रहा हूं, जो तुझे गुप्त बात कह रहा हूं, रहस्यों का रहस्य कह रहा हूं, क्योंकि तू द्वेष नहीं करता, अद्वेषी है। इसका अर्थ साफ हो गया कि द्वेष वाला इस विद्या का अधिकारी नहीं। और द्वेष कब आता है? आपको बता दिया कई बार कि दोष दृष्टि जब हम रखते हैं सामने, गुणों की टकराहट की बात नहीं कर रहे, द्वेष दृष्टि की बात कर रहे। द्वेष दृष्टि जब सामने रखते हैं तो दोष, हमारे को दोष देखते हैं तो द्वेष दृष्टि आ जाती है। इसलिए दोष देखना बंद करें, यही विचार करें कि भाई गुण हैं सबके अपने अपने, गुण हैं सबके अपने अपने। तो इस प्रकार जो कर्तापन का बोझ है वो भी हटाया, पर किसने पट्टी खोली? बंधन खोले जो स्वयं खुला हुआ था, जो स्वयं छूटा हुआ था। इसी प्रकार हम अगर बंधनों से छूटना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, तो छूटा हुआ व्यक्ति हमें छुटा सकता है। वही भगवान गीता में कह रहे हैं, तुझे तत्वज्ञ पुरुष ज्ञान देंगे, वही तुझे घर पहुंचाएंगे जो घर देख के आएंगे। 7वें अध्याय में शायद है। और तू भी, अब यह अध्याय मुझे याद नहीं, तू भी ध्यान रखना कि दंडौत और प्रश्न सेवा से सदा उनका आदर करना। तो इस प्रकार छूटा हुआ व्यक्ति ही छुड़ा सकता है। ये बात इस बात से लगती है कि बंधे हुए को छुड़ाया, पर जो आँखों से देख भी रहा था और हाथ भी उसके खुले थे। तो अब हम देख लेते हैं इसको पढ़ के कि आगे क्या है। ये समझ आ गया कि छोड़ना, उसने सारे बंधन खोले उनके, आँखों पे अज्ञान का और हाथों में कर्तापन का, ये बंधन। तो दोनों तरह का ज्ञान देकर बंधन खोल के
परम दयालु सतगुरुदेव की अहेतु की कृपा है। देखो पहले उसने ये गुरुदेव ने जो उसको मिला व्यक्ति, छूटा हुआ व्यक्ति जंगल में, उसने ये नहीं कहा मुझे इतने पैसे देना मैं तो तेरे बंधन खोलता हूँ, और बिना कुछ शर्त के उन्होंने दया करके बंधन खोले। ध्यान देना इस बात का, तत्वज्ञ पुरुष जीवों पर दया करते हैं और उनके बंधन खोलते हैं। तो अहेतु की कृपा कहते हैं इसको, कि उनका कोई स्वार्थ नहीं था। भगवान ने भी गीता के अंदर अर्जुन को कहा, ततो वक्ष्यामि ते हितम, मैं तेरे हित के लिए कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो ये बात कही, अहेतु की कृपा से उसके क्रंदन को सुनकर और कर्मों के कर्तापन के बंधन खोलते हैं। हाँ, इसको आत्म ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान करा के इसके अज्ञान को दूर करते हैं, जीव के अज्ञान को दूर करते हैं आत्मज्ञान सुना के। असंग अनंत दृष्टा साक्षी आत्मा तुम हो, ऐसा बोध कराते हैं। कर्मों का स्थान अविद्या का कार्य मन बुद्धि है। कर्तापन से कैसे उठाते हैं कि तू करता नहीं है। भगवान ने भी गीता के अंदर कहा है, गुण है कर्म के कर्ता, गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा ये जब है लखे, मैं गुणों से परे हूँ, जाने यह मुझ में मिले। कितना आसान है मिलना। गुण है कर्म के कर्ता। बाद में ये भी भगवान कहते हैं, सारा अच्छे बुरे जो तू कर्म है वो मेरे अर्पण कर दे। कहा तो अच्छे बुरे से बच जाएगा। इसको संन्यास योग कहा। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और चौथा गीता में संन्यास योग है, 9वें अध्याय के अंदर भगवान ने खुद कहा है। तो इस प्रकार बताया कि कर्म का स्थान मन है। देखो भाई, आपके मन को सुला दिया जाए, समाधि में भी सोता है मन, सुषुप्ति में भी सोता है मन, बेहोशी में भी सोता है मन, तो बताओ वहाँ कोई कर्म है? वहाँ कोई कर्म नहीं। समाधि में भी कोई कर्म नहीं, सुषुप्ति में भी कोई कर्म नहीं, बेहोशी में भी कोई कर्म नहीं। इसका मतलब कर्म का स्थान कौन सा है? मन और इंद्रियां, पुर्जे। तो मन कर्म का स्थान है। तुम सदा कर्मातीत हो, निर्लेप हो, ऐसा साक्षात कराते हैं। भाई मन के द्वारा कर्म है। बहुत बार आपको बता दिया कि पहले इच्छा उठती है। हमारा पुरुषार्थ किसके लिए होता है? सुख के लिए। चाहे वो खाना बनाएं, चाहे कपड़े धोएं, चाहे पोछे मारें, चाहे दुकान का कार्य करें, चाहे दफ्तर में ऑफिस में समय पे जाएं, तो इसके पीछे अपना सुख का लक्ष्य है। तो सब कर्म सुख के लिए होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इच्छा मन में उठती है पहले। ठीक है, कैसे कर्म होते हैं? इच्छा उठती है, फिर इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा बाहर कार्य करता है और कर्म इंद्रियों को सेवक बनाता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देशों में जाता है, शब्द देश में, रूप देश में, स्पर्श देश में, रस देश में, और कर्मेंद्रियां सेवक हैं, इनके द्वारा वो अपनी इच्छा पूरी करता है। देखो, यंत्र की तरह देखा करो शरीर को। होता है ऐसे, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप आँखों से ज्ञान होता है, ठीक है, रूप का। आप रूप में कोई चीज़ लेना चाहते हो तो आप सब्जी है, कुछ है, पहले आंखें देखती हैं, आप आंखों में बैठते हो, ठीक है, फिर उस रूप तक भी जाते हो। फिर अगर हाथ ना हो तो कार्य नहीं होता, पैर ना हो तो कार्य नहीं होता। तो कर्म इंद्रियां सेवक हैं, वो सेवा करते हुए चलती हैं, जो आप कहते हो वो करती हैं। लेकिन यहाँ पर मन मुख्य है।
आभास सहित मन, मन बिना चेतन के नहीं रहता, पर मन पहले है। मन ही कर्म का करता है, जैसा मन के अंदर इच्छा है वैसा कर्म है। तुम केवल इसको देखते हो, मन को अच्छा लगा या मन को बुरा लगा, इसके तुम साक्षी हो। मन तुम्हारे पास है इस वक्त तो भी साक्षी हो, मन सो जाता है रात को तो भी तुम प्रकाशक हो, साक्षी हो, इसलिए तुम मन से असंग हो। यह ज्ञान, फिर ये जो समझ है किसको आती है? कहते जो कृतो उपासक है, ज्ञान से मुक्ति है, याद रखना। जो ये आंखों के बंधन है, अविद्या की निवृत्ति है, जो ये कर्म के बंधन है, कर्तापन के बंधन है, कर्तव्य के बंधन है। देखो बड़ों को देखते हैं, या ज्ञान ना होता तो हम भी ऐसे होते, कर्तव्यों के बोझ के नीचे सब दबे हुए हैं। क्यों भाई दबे हुए? नहीं, मान लो कोई कार्य घर का करना है तो कोई विरला व्यक्ति सत्संग को महत्व देके घर का कार्य छोड़ेगा, ये और बता दो। जो साधक है वो छोड़ेगा, जिसको पता है इसका कोई महत्व नहीं उतना, घंटे बाद ये घर के कार्य हो जाएंगे, पर मेरा ये घंटा फिर नहीं मिलेगा, जल्दी से दूसरे दिन मिलेगा। तो कर्तापन का बंधन और आंखों पे जो बंधन है वो गुरुदेव छुड़ा रहे हैं। तो मुक्ति बंधन किससे कटेंगे बताइए? अब एक छोटी सी बात कहती हूँ। जो आंखों पे पट्टी है और हाथ भी बंधे हैं, अगर वहाँ पर कोई भजन कीर्तन, बुरा नहीं मानना, आपको आगे ले जाना है कि आप जहाँ से आए हो अच्छे कर्म लेके आए हो, पर आगे रास्ता सही है। भाई हम वहाँ पर सोचें कि हम व्रत रख लें बंधन छूट जाएगा, हम तीर्थ कर लें बंधन छूट जाएगा, हम भजन बोल लें या कोई भी कर्म है यज्ञ आदि कर लें तो बंधन छूटेंगे। बताइए छूटेंगे? बंधन तो दूसरा आकर खोलेगा, वो भी छूटा हुआ। तो आप कहोगे ये ना करें, ये कृतोपासक आपको बनाता है, आपको ज्ञान लेने के लिए मन की भूमि तैयार करता है, इसलिए ये भी जरूरी है। इसको बहिरंग साधन कहते हैं। और कृतोपासक किसको कहते हैं? जो ये कर्म आदि करके यहाँ पहुँचा है, यज्ञ भी करके आया है, व्रत भी करके आया है, नेम भी करके आया है, भजन कीर्तन भी करके आया है। तो अनार पढ़े बगैर कोई एमए की क्लास नहीं पढ़ सकता। लेकिन अनार का वो जो कायदा है, अगर वो एमए की क्लास में साथ रखे तो आपको सब समझ धीरे धीरे एक एक बात समझाते जाएंगे, कभी तो समझ आ जाएगा। तो सदा ज्ञान से ही मुक्ति है। और अगर ज्ञान के बंधन ना खोले तो हम ना तो इस युग में, इस जन्म में शांति पा सकते हैं, ना ही आगे जन्म में। फिर क्या पता ऐसे गुरु मिले या ना मिले, ऐसे भगवान कृष्ण की कृपा हो या ना हो, कोई पता नहीं। इसलिए अभी एक कहानी सुनाते हैं आपको कि बंधन खोले बगैर हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। आपने कहानी सुनी होगी कि एक प्रयागराज के अंदर, बनारस के अंदर कुछ साधक ने कहा भाई आज तो संतों ने कि चलो आज रात को सोचा कि चलो सुबह प्रयागराज अपने त्रिवेणी में स्नान करते हैं, कहे चलो नाव पर चलते हैं। गए, अपनी नाव पे बैठ गए, आपस में चर्चा कर रहे थे, सब चर्चा, चप्पू चलाने लग गए, शुरू कर दी नाव चलाना। जब वो जाकर के जैसे ही 4 बजे 3 बजे वहाँ से चले, 2 घंटे 3 घंटे का सफ़र होगा, तो प्रातः जब
पो फटने लगी तो देखा कि घंटे बजने आरती हो रही है। खुश हो गए कि हम तो प्रयागराज पहुंच गए। लेकिन इतने में देखा कि भाई ये तो वही घाट है जहां हम रहते हैं। तो आपस में कहने लगे कि भाई प्रयागराज नहीं, ये तो बनारस ही है। तो उसने कहा भाई नाव को खोला था, नाव का बंधन खोला था। तो कहते कि जाके देखा तो बंधन तो खुला ही नहीं था नाव का। नाव का बंधन नहीं खुला था, सारी रात चप्पू चलाते रहे पर अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सके। ऐसे ही हम इन बंधनों को काटे बगैर अज्ञान का बंधन भी काटना है और कर्तापन का बंधन भी काटना है। तो एक बहुत आसान सा तरीका है, आत्मा को जानकर अपने स्वरूप में बैठ जाओ कि मैं तो दृष्टा हूँ। मन कुछ भी कर रहा है, ये पड़ोसी है, मैं बार बार इस पे ध्यान नहीं देता। ऐसे इंद्रियां हैं अपने विषयों में वर्तेंगी, मैं कब तक रोकूंगा। इंद्रियां प्रकाशित करती हैं विषय को जब तक इंद्रियां हैं। तो ये प्रकृति का नियम है। आप केवल साक्षी हो, केवल दृष्टा हो, कैवल्य हो। बस ये जल्दी से ऐसे बैठेंगे तो कर्तापन का बंधन और अज्ञान जो है वो कट जाएगा। तब हम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। लक्ष्य क्या है हमारा? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, परम शांति। परम शांति कही ना। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि कृतोपासक को होता है ज्ञान। आपको बता दिया ना कि भाई कर्म उपासना साथ तो नहीं रखते, लेकिन पहले तो कृतोपासक होगा, कर्म उपासना करके आएगा, वही यहाँ आएगा ना आस्तिक व्यक्ति। ये कहा, उसको कृतोपासक कहते हैं, किताब में लिखा हुआ ना। यह ज्ञान सदाचारी कृतोपासक होता है। सदाचारी कौन होता है? जो नेम आदि करता है, भगवान का भजन करके आया होता है, यज्ञ आदि करके आया होता है, सत प्रधान हृदय में होता है और वो शांत रहता है। फिर भजन करने वाला सत प्रधान हो जाता है तो मन ज्ञान लेने के काबिल हो जाता है। स्वकर्म से भ्रष्ट व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता। जो अपने वर्ण धर्म के कर्म नहीं करता, मनमानी करता है कर्मों में भी, उसको ये ज्ञान नहीं होता। अज्ञान और कर्म के बंधन सतगुरु द्वारा खुलने पर क्या करना चाहिए? दैनिक श्रवण करना चाहिए। देखो, जब रोज सुनते हैं तू मेरी माँ है, तू मेरा पति है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरा भाई है, तो रोज नहीं सुनेंगे कि तू कुछ भी नहीं, तू तो दृष्टा आत्मा प्रकाशक है। इन संबंधों का एक पाठ है, ये लीला है, रोज ही सुनना पड़ेगा ना। उधर का तो पक्का होता जाता है, संबंध के, रिश्ते के, नाते के, और इधर कच्चा रह जाता है बात सच। तो इसलिए हमारे उपनिषद कह रहे हैं दैनिक श्रवण करता है, अभ्यास करता है, तभी अपने आत्म ब्रह्म प्रकाश स्वरूप अपने घर में विश्राम पाता है। जीव जहाँ से आया है वहाँ का रास्ता बताते हुए तत्वज्ञ पुरुष इसे घर लौटाते हैं। उसने कहा था ना घर, उसको घर बताया, फिर वो गांव-गांव पूछता हुआ गया। तो गांव-गांव पूछने का मतलब क्या है? रोज़ श्रवण करना, रोज़ आना, रोज़ पूछना, रोज़ सुनना कि मैं कैसे आत्मा हूँ, कैसे सारा मेरा लेन देन है कर्मों का। तो इसी को कहा ना कि वो गांव-गांव पूछता हुआ अपने घर चला गया। तो इसी प्रकार जीव भी इसे तत्वज्ञ पुरुष रोज श्रवण करा के घर लौटाते हैं। यह घर इसका अपना स्वरूप आत्मा ब्रह्म है। जीव ब्रह्म स्वरूप है। यह अणु वाला जगत, माया वाला जगत, विषयों वाला जगत आत्मा ब्रह्म से व्याप्त है, हर कण कण में विधा हुआ है। गोविंद, सब इंद्रियां आदि, विषय आदि, जगत आदि सारा गोविंद से ओतप्रोत है। इसको कहते हैं गोविंद, बिंधा हुआ है, व्याप्त है, कहीं और नहीं है। परमात्मा सत व्याप्त है।
और वही सत्य है जो व्याप्त है, जिससे सृष्टि खड़ी है, चल रही है, वो व्याप्त है। और वही सारे अरिणमा युक्त जगत का मूल है, मूल भी है, और ये सारा ब्रह्मांड वाला वृक्ष भी है। तो यही आत्मा है। हे सौम्य, वही ब्रह्मांड वाला आत्मा तत्वम असि, वह तू है। देखो कितना बार बार कह रहे हैं कि वो व्यापक जो है वही तू है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है वही तू है, जो ब्रह्मांड में नहीं मरता वही तू है, अमर आत्मा है। अंधकार तेरे आसपास भी नहीं है, तू सदा प्रकाश है। तो ये ध्यान देना है, इसको पढ़ के फिर देखना है कि किस प्रकार मन बुद्धि का प्रकाशक हूँ। अब सिर्फ इतना नहीं हूँ, ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, ब्रह्मांड का जो प्रकाशक है, एक दिन आपको ये भी दिखेगा, वही तू प्रकाशक जो इधर है वही तू है। इतना कह के आज 7वां महावाक्य उन्होंने दे दिया, 7 दे दिए, कल 8वां लेंगे। हरिओम शांति।